जय श्री कृष्ण मित्रों। जन्माष्टमी का पर्व केवल एक उत्सव नहीं, ये वह रात्रि है जब स्वयं भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण कारागार की बेड़ियों में प्रकट हुआ, ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की पुनः स्थापना हो। श्रीमद्भागवतम 10 मार्च 1923 में कहा गया है, सत्यम ज्ञानमनंतम यद्ब्रह्म ज्योतिर्लक्षणम। यह अवतार केवल लीलाओं के लिए नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान के प्रकाश के लिए था। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि इस रात्रि का व्रत, पूजन और जागरण विशेष नियमों और निषेधों के साथ ही पूर्ण फलदायी होता है। आज हम जानेंगे वेद, भागवत पुराण, हरिवंश, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और धर्मशास्त्रों के आधार पर जन्माष्टमी पर 10 ऐसे कार्य जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। 1. अनाज, दालें और साधारण नमक का सेवन वर्जित। मनुस्मृति 6.25 में कहा गया है, अन्नंच व्रतिनो नित्य नियम्य विहितं चरेत। व्रतधारी को अपने आहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्रत के दिन चावल, गेहूं, दालें और साधारण नमक निषिद्ध है। केवल फल, दूध, दही, माखन, मिश्री और सेंधा नमक से बने आहार ही ग्रहण करें। इससे देह हल्की रहती है और ध्यान स्थिर होता है। वेदों में यह भी वर्णित है कि व्रत का उद्देश्य पेट भरना नहीं, आत्मा को संयम में रखना है। 2. प्याज, लहसुन और तामसिक आहार का त्याग। गरुड़ पुराण में तामसिक आहार को मन और शरीर की अशुद्धि का कारण बताया गया है। प्याज, लहसुन, मांस, शराब, नशा और अत्यधिक प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड भोजन मन में काम, क्रोध और आलस्य बढ़ाते हैं। भगवद गीता 17.10 कहती है, यात्याम गतर्स पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम्पि चामेध्य भोजनम तामसप्रियम। अर्थात बासी, दुर्गंधयुक्त और अशुद्ध भोजन तामसिक है और साधक के लिए त्याज्य है। 3. आधी रात से पहले व्रत तोड़ना नहीं। हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि व्रती को भगवान के जन्म समय तक उपवास करना चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि को हुआ। पूजन, आरती और जन्मोत्सव के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। यही व्रत की पूर्णता है। 4. मांसाहार और नशे से परहेज। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत के दिन किसी भी प्रकार के हिंसक आहार का त्याग करें। मांस, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू और नशे के सभी रूप निषिद्ध हैं। ये वस्तुएं मन को अशांत करती हैं और भक्ति में विघ्न डालती हैं। इस दिन का आहार सात्विक और निर्मल होना चाहिए। 5. अधिक सोना या जागरण छोड़ना। पद्म पुराण उत्तरखंड में लिखा है, जागरणम हरिदिनम सर्वपाप प्रणाशनम। हरिदिन, भगवान का दिन, पर किया गया जागरण सभी पापों का नाश करता है। आधी रात की आरती तक भजन कीर्तन, कथा और ध्यान में रहना ही जन्माष्टमी का सार है। पूजा के समय सो जाना इस तप को अधूरा कर देता है। 6. काले, फटे या मैले वस्त्र न पहने। कृष्ण जन्मोत्सव में शुभ और स्वच्छ वस्त्र धारण करना आवश्यक है। पीला और सफेद रंग शुभ है, जबकि काला और फटा वस्त्र अशुभ माना जाता है। अग्नि पुराण में वर्णन है कि उत्सव और पूजन में वस्त्र मन और भाव दोनों को पवित्र करते हैं। 7. बासी भोग या पुराने बर्तनों का प्रयोग न करें। नारद पुराण में कहा गया है कि नैवेद्य सदैव ताज़ा और शुद्ध होना चाहिए। बासी फूल, मुरझाई तुलसी या पहले से उपयोग किया गया भोग पात्र भगवान को अर्पण करना अनुचित है। शुद्धता पूजा की आत्मा है। 8. कटुवचन, विवाद और नकारात्मकता से बचें। महाभारत अनुशासन पर्व में भी यह शिक्षा है। मधुर वदेत सत्यम वदेत। सत्य और मधुर वचन ही बोलें। जन्माष्टमी का दिन झगड़े, अपशब्द या किसी जीव के अनादर के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा के लिए है। 9. प्रसाद और अन्न की बर्बादी न करें। गरुड़ पुराण में प्रसाद को ईश्वर का सीधा आशीर्वाद बताया गया है। एक अन्न का कण भी बर्बाद न करें। जितना लें, आदर से ग्रहण करें और बचा हुआ जरूरतमंद को दें। 10. तामसिक और अधार्मिक कार्यों से बचें। झूठ,
क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या और छलकपट जन्माष्टमी के दिन और भी वर्जित हैं। विष्णु धर्म सूत्र कहता है, शुचिः सदा भवेत्। इस दिन तन, मन और वचन तीनों से शुद्ध रहना चाहिए। दया, सेवा और करुणा, यही कृष्ण का सच्चा संदेश है। मित्रों, जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये हमारे आचरण, आहार और विचार को शुद्ध करने का एक अवसर है। अगर हम इन 10 निषेधों का पालन करेंगे, तो हमारी भक्ति और व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाएगा। इस पावन रात्रि में आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि जीवन भर हम सत्य, दया और धर्म के पथ पर चलेंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।